फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य में। आइए देखते हैं MSK 001 मतलब इसका सत्रीकार यानी असाइनमेंट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। पाठ्यक्रम MSK का मतलब क्या हुआ, वहीं आपका PG संस्कृत से इग्नू का जो कोर्स है मास्टर ऑफ आर्ट, उसमें संस्कृत जो है PG, उसका कोड है MSK यानी मास्टर ऑफ आर्ट इन संस्कृत। तो संस्कृत इसका संस्कृत है आपका PG स्नाकोत्तर उपाधि। इसका कोर्स कोड है जो सब्जेक्ट MSK 001 फर्स्ट ईयर का है। इसका हम देखते हैं सत्रीकार। जिन्होंने आपका एडमिशन लिया था जनवरी 2024 में, वह उनको परीक्षा दिसंबर 2024 में देना है। तो उनको यह असाइनमेंट लिखना है और सितंबर तक जमा करना है। हालांकि बाद में आपको 31 अक्टूबर तक मौका रहता है कि आप जमा कर दें, लेकिन जो पहली तिथि रहती है 30 सितंबर तक ही दिया रहता है कि आपको जमा करना है अनिवार्य रूप से। हालांकि हर बार देखा जाता है कि अक्टूबर तक आपको मौका दिया जाता है। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी लिख के जमा कर दें, या तो हो सके तो फिर एक बार पूछ लीजिएगा कि सर असाइनमेंट की लास्ट डेट कब है अपने अपने स्टडी सेंटर पे। एक दिन तो जा ही सकते हैं, रोज़ रोज़ नहीं जाते तो क्योंकि अपना काम है तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे क्लियर बता देंगे कि नहीं इतने तारीख तक कर लीजिए, क्योंकि कई कई सेंटर पे जमा कर लेते हैं, कई पे नहीं करते हैं कि डेट बीत गया अब नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से पूछ लीजिएगा। और जो वेबसाइट पे, जो इग्नू के वेबसाइट पे है, वह 30 सितंबर ही है। तो जो इसका क्या है, जो शीर्षक है संस्कृत साहित्य एवं साहित्य है, और यहीं 2024-25 का है। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 100 नंबर का रहता है, असाइनमेंट का 30% आपका जुड़ेगा। मुख्य परीक्षा आपका जब मार्कशीट बनेगा तो उसमें देखिए यह भी 100 का होगा, वह भी 100 का होगा। यह इसका जितना भी इसमें पाएंगे उसका 30% जुड़ेगा। और टर्म एंड एग्जामिनेशन जब थ्योरी दिसंबर में होगा, जून और दिसंबर में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, तो जून की समाप्त हो चुकी हैं, दिसंबर में होगा। तो जिनका दिसंबर में होगा तो उनका थ्योरी भी 100 नंबर का रहेगा। 100 में जितना पाएंगे उसका 70% जुड़ेगा। कहने का मतलब समझा दें एग्जाम्पल, जैसे कि 100 है, 100 है, यह असाइनमेंट है, ए से असाइनमेंट, T से थ्योरी समझिए। 100 में मान लीजिए कि असाइनमेंट बढ़िया देख के लिखना होता है, चौचक लिख दिए, 80 नंबर पा गए। 80 का 30% कितना होगा, 80 का 30% होगा 24। 24 नंबर यहाँ से आपका जुड़ेगा। कहने का मतलब आपका 30 में 24 पा गए, बहुत बढ़िया पा गए। और थ्योरी में बिना देखे लिखना होता है तो थोड़ा चुनौती रहती है, तो मान के चलिए यहाँ 60 नंबर पा गए। और 60 पा गए, 60 का कितना जुड़ेगा, 70%, क्योंकि 30% इधर 70% इधर, दोनों जोड़ के 100% हो जाएगा। तो 60 का 70% कितना होगा, 7 छंग 42 नंबर होगा। तो आप कितना पाएँ, तो आपको कितना पाएँ तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 42, यहाँ पे 24, 42 कितना होगा, 40 बेस 60, 60 4 64, 2 66, यानी कि ओवरऑल आपके मार्कशीट में कितना होगा कि आप MSK में कितना पाएँ, 100 में 66 पाएँ। इसमें 24 पाए थे 30 में, इसमें 70 में 42 पाए थे। मतलब आपको कैलकुलेट करने के बाद आया है। वैसे तो आप 100 में यहाँ पे 80 पाए थे, यहाँ पे 100 में 60 पाए थे। तो देख रहे हैं दोनों मिला के 66 है। तो यही तरीका है सभी विषय का आपको नंबर निकालने की। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे तो वह भी बता देंगे। कोई भी ग्रेड कार्ड मतलब किसी का भी रिजल्ट लेके बता दिया जाएगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बाकी जिनका पूरा हो जाएगा मार्कशीट में वैसा कैलकुलेट करके आएगा, सब कुछ लिखा रहेगा कि आपने कितना कितना पाया था। हाँ ठीक है, अब रिजल्ट में भी तो शो करेगा ही, वेबसाइट पे जाके देख ही सकते हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं। तो देखिए अधोलिखित की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, नोट जरूर पढ़िएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यहाँ पे लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और यहाँ पे लिखा है 3 प्रश्न है तो सभी 20-20 नंबर का है। ध्यान दीजिएगा कि कितने नंबर का है, उसी हिसाब से करना है। क आपका है संचार पुतानी, यहाँ से लेके धेनु तक नहीं है बल्कि ददर्श तक है, नहीं सॉरी, धेनु तक है। संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है, मतलब कि संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करना है। उसके बाद उसके काव्यगत विशेषताएं हैं तो विशेष लक्षण वगैरह भी लिख सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार, कौन सा
अलंकार वगैरह प्रयुक्त हुए हैं, अलंकार, छंद, ये सब, और इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो विशेष करके लास्ट में व्याख्या के बाद लिख सकते हैं। अथवा में क्या है, तत्त्याज से लेके आपका ददर्श तक करना है। हम पूरा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि उसमें समय लगेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ख है मतलब कि सभी में ऑप्शन देगा, क ख ग है, सभी में ऑप्शन दे रहा है छोड़ने के लिए। इसी प्रकार से परीक्षा में भी देता है। देखिए ख यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है, या फिर यह नहीं करना चाहते तो यहाँ से लेके कौतूहलानाम तक कर सकते हैं। इसके बाद ग है आपका, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है, या फिर आपका यहाँ श्यामा वाले से लेके आपका यहाँ तक है, सादृश्यमस्ति तक है। क्वेश्चन 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 आपका देखिए कि उसमें लिखा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो 10-10 नंबर का है, 10-10 नंबर का है। तो इसमें से किसी 2 को करना है, 4 दिया है, 4 में से कोई 2 करना है। क है रस के भेदों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। ख है साहित्य दर्पण के अनुसार रस निरूपण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ग है काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य प्रयोजन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और घ है महाकाव्य क्या है, प्रकाश डालिए। तो इन चारों में से किसी 2 का आंसर देना है, 10-10 नंबर का है। तीसरा 5 नंबर का है, इसमें से भी किसी 2 का चरित्र चित्रण करना है। चारुदत्त, वासवदत्ता, यक्षणी या फिर शूद्रक, चारों में से किसी 2 का करना है, 5-5 नंबर का है। चौथा देखते हैं, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। नाटक के अंग, नायक की परिभाषा, कार्यवस्थाएं, पंच संधियाँ, चारों में से किसी 2 को लिखना है। यह भी आपका 5 नंबर का है। बस इतना ही है आपका, हो ही गया 100 नंबर। 100 नंबर नहीं हुआ, हो गया। 10, 10, 20, 20, 20, 40 और 40, 60, 100। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, यही संदर्भ सहित व्याख्या। इसको अच्छे से लिखिएगा, संदर्भ लिखिएगा, प्रसंग लिखिएगा, व्याख्या लिखिएगा, विशेष लिखिएगा। विशेष में मतलब कि कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ, कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ और इसकी क्या विशेषताएं हैं, वहीं 3-4 लाइन लिख देंगे और वह आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक चीज़ और पूछते हैं कि सर इसका आंसर संस्कृत में लिखें कि हिंदी में लिखें, तो व्याख्या तो देखिए यहाँ पे संस्कृत दिया है, तो यहाँ पे जो व्याख्या आप हिंदी में कर दीजिए। आप संदर्भ भी हिंदी में कर सकते हैं, प्रसंग भी हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन संदर्भ और प्रसंग यदि आपको संस्कृत सूटेबल है, आ रहा है तो संस्कृत में कर दीजिए। आ क्या रहा है, देख के लिखना है तो देख के लिख सकते हैं संस्कृत में, और व्याख्या हिंदी में कीजिएगा। कुछ नहीं लिखा है तो हिंदी में कीजिएगा, या फिर संस्कृत में भी कर सकते हैं। तो आप हिंदी में, एक बार हमने पूछा था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में ही लिखना होता है। संदर्भ सहित व्याख्या का मतलब साधारण मतलब कि आप बीच बीच में भले ही संस्कृत लिख दें, व्याख्या आप हिंदी में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। संस्कृत के शब्द भी, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कीजिएगा और संस्कृत के शब्दों को भी बीच बीच में प्रयोग कीजिएगा, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब में, ठीक है। और यहाँ पे रस के भेदों का विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए, उसकी परिभाषा लिखिए। और संस्कृत पूरा संस्कृत में नहीं, आधा आधा कीजिए, आधा हिंदी आधा संस्कृत, या फिर उसके उदाहरण आप संस्कृत में दीजिए, परिभाषा हिंदी में लिख लीजिए। इसी प्रकार से करना होता है। 70 हर क्वेश्चन में, जिसमें अलग से लिख देगा कि संस्कृत में ही लिखिए तब लिखना है, वरना मान के चलिए कि 70-30 का आप एवरेज रखिए। 70% हिंदी में लिखिए, 30% संस्कृत में लिखिए मिला के हर क्वेश्चन में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी जिनका संस्कृत अच्छा है, उनको अच्छे तरीके से आता है, तो वह 50% संस्कृत और 50% हिंदी मिला के लिख सकते हैं, यह भी बेटर रहेगा। तो यही है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों से भी कराते रहिए। आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच, और आपका दिन शुभ हो।